कॉकरोच जनता पार्टी के सबसे चर्चित चेहरे सौरभ दास को आज हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। और हाई कोर्ट से जो झटका लगा है वो सचमुच सौरभ दास उससे हिल गए। दूसरों को बार बार उनके बारे में बातें उछालने वाले, एक्सपोज करने की बात करने वाले, यहां तक के नेताओं के अलावा प्रधानमंत्री की डिग्री मांगने वाले और यहां तक के जजों पर आरोप लगाने वाले सौरभ दास जब बात अपने पे आई तो कोर्ट भागकर पहुंच गए। कोर्ट में चिल्लाने लगे, मुझे बचा लिया जाए। अब आप सोचिए, आज कोर्ट ने इन्हें किसी तरीके की कोई राहत नहीं दी है। ये मामला इस बात से जुड़ा हुआ है कि सौरभ दास जिस तरीके से अपने फंडामेंटल राइट्स का बहाना बनाकर, राइट टू प्राइवेसी का बहाना बनाकर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से ये न्याय मांग रहे थे कि मुझे बचाया जाए, मेरी प्राइवेसी को भंग किया जा रहा है, तो आज हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए ऐसा नहीं होता है और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर आप दूसरों के प्रति इसी तरीके की प्राइवेसी की बातें करेंगे तो आपके खिलाफ जब होती है तो आप चिल्ला क्यों रहे हैं। सौरभ दास को आज बड़ा झटका लगा है। मामला 14 सितंबर के लिए अगली तारीख लग गई है, लेकिन आज सौरभ दास हाई कोर्ट से खाली हाथ लौटे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर ये राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहे थे। राइट टू प्राइवेसी की बात करते करते सौरभ दास शायद भूल गए कि वो कितना राइट टू प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं। जब किसी दूसरे की बात आती है तो उसकी सारी प्राइवेसी को उजागर कर दिया जाता है और कहा जाता है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन जब अपनी बात आई तो इतने घबरा गए कि कोर्ट जाना पड़ गया। अब आप यहाँ पर इस पूरी मामले को क्या है, क्या इस पर असर हुआ है, हम आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, सौरभ दास के बारे में एक पत्रकार हैं अभिजीत मित्रा, इन्होंने कई ऐसे ट्वीट किए थे। इन्होंने ही इस बात को सबके सामने लाया था। एक्स पोस्ट पर पोस्ट करके कई सारे पोस्ट थे जिसमें ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के अंदर ये जहां रहते थे उस अपार्टमेंट के बारे में लिखा। उन्होंने जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में अभिजीत दीप थे उसके भी पूरे स्कैंडल को उजागर किया कि वो कहीं पर बॉस्टन यूनिवर्सिटी में उसका कोई नामो निशान नहीं था। इसके अलावा सौरभ दास कौन सी किताब लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, कितनी रॉयल्टी आ रही है, ये सारी चीजें अभिजीत मित्रा ने उजागर की। अब इसी बात से डरकर, घबराकर सौरभ दास कोर्ट चले गए। कोर्ट के अंदर सौरभ दास ने राइट टू प्राइवेसी की बात कहते हुए कोर्ट से ये प्रोटेक्शन मांगा था कि जो भी सोशल मीडिया पर जितने वीडियो हैं उनके बारे में उन सबको डिलीट करा दिया जाए। कोर्ट ने इस बात से सीधे सीधे इनकार कर दिया। एक्सपोज से वो सभी ट्वीट तो हटा दिए गए जिनके बारे में सौरभ दास को थोड़ा संशय था, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं किया गया। अभिजीत मित्रा समेत कई ऐसे लोगों को रोका जाए ये कहा और उनकी निजी जानकारियों को उजागर करने से अब रोका जाए। और जानते हैं अभी जो सौरभ दास की पैरवी कौन कर रहे थे? सौरभ दास की पैरवी कपिल सिब्बल, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जो कह रहे थे मैं फ्री में मुकदमा लड़ूंगा, इनका 1 करोड़ रुपया दूंगा। ऐसा कुछ नहीं था। अब उन्होंने अपनी बजाय अपने बेटे को आगे कर दिया। अखिल सिब्बल सौरभ दास का आज कोर्ट में पक्ष रखने के लिए पहुंचे थे। आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा लिया होगा। ये तो देखिए, अभी तो ये भी हो सकता है पंजाब के खजाने से भी आ गया हो या विदेशी टूल किट से जो पैसा आता है उससे पे किया जाएगा। लेकिन ऐसे में सौरभ दास को आज कई दलीलें देने के बाद भी राहत नहीं मिली। आप सुनिए सौरभ दास क्या कह रहे हैं। Listed before the Delhi High Court. What transpired in the court today? Yes, so I had filed an injunction suit, also seeking 2 crore damages from certain persons and organizations that were running fake news and all kinds of propaganda against me and invading into my private life. It's a right to privacy suit. The Delhi High Court took up the matter. The platform X has already taken action against I think all of these tweets proactively, because of which an injunction was not required today. And the next date of hearing is 14 September, where a more detailed hearing would happen on the injunction application. We hope that the right to privacy of everybody, not just me, will be protected by the High Court, as it has already protected several others, including Prime Minister Modi's degree and everything else has been protected in the past. So I'm sure the right to privacy application will also succeed in that manner.
We have full faith on the Delhi High Court. At the same time, I would like to thank my lawyers, Senior Advocate Akhil Sibbalji, Krishnesh Bapat, Advocate Samyak, and Ayush, who are assisting me with this matter. आपने सुना होगा सौरभ दास किस तरीके से अपने बारे में बता रहे हैं कि वो कोर्ट में गए थे। ऐसे में अब देश के लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब तो प्रधानमंत्री की डिग्री और दूसरे नेताओं के समेत जजों पर भी हमला बोल रहे थे अभी तक तो, लेकिन जब बात अपने पे आई तो राइट टू प्राइवेसी का राग अलापना शुरू कर दिया। यही है आम आदमी पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी की असलियत, क्योंकि ये लोग अपने पर जब जैसे बन आती है तो बस इन्हें अपने सारे फंडामेंटल राइट्स याद आ जाते हैं, लेकिन दूसरों को कैसे उछालते रहते हैं ये आप समझिए कैसे पूरा का पूरा मामला चलाते हैं। सौरभ दास ने कोर्ट से मांग की थी कि उनकी निजी जानकारियों को उजागर करने से रोका जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब सौरभ दास पूरी तरीके से एक्सपोज लगातार हो गए हैं, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा करने से अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कहा। पैरा, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।